खबरां की शुरुआत करांगे ते सब तो पहला गल करांगे टारगेट ते सलमान खान। जी हां, बिश्नोई गैंग दे टारगेट ते अदाकार सलमान खान से दस दे कि बिश्नोई गैंग ने सलमान खान दे कतल दे लई एक वड्डी साजिश रची सी। तां दिल्ली पुलिस दे स्पेशल सीपी हरगोविंद धालीवाल दे वल्लों हुण वड्डे खुलासे कीते गए ने कि मूसेवाला दे कतल तो पहला ही सलमान खान दे कतल दा प्लान सी ते कई बार बिश्नोई गैंग दे गुर्गियां ने सलमान खान दी रेकी भी कीती सी। रिमांड दौरान मूसेवाला मामले के मुलजम दीपक पंडित ने रेकी की गल कबूली भी है। तो मुंबई के शूटर संतोष यादव के नाल मिलकर पंडित के वल्लों मुंबई के रेकी की गई सी। काला हिरन मामले तो बाद ही बिश्नोई के टारगेट ते सलमान खान सी। तो हुण ये वड्डे खुलासे अहम खुलासे जो ने वो किए गए ने और कुल मिला के जेकर देखा जाए तो मूसेवाला के कतल तो पहला ही सलमान खान के कतल का प्लान सी। तो हुण ये खुलासे हुंदे हुए सामने नजर आ रहे ने। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हरगोविंद धालीवाल के वल्लों वड्डे खुलासे किए गए हैं। उन्होंने कहना है कि बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के कतल के लिए एक वड्डी साजिश रची सी। ता मूसेवाला के कतल तो पहला यह वड्डी साजिश रची गई, बाकायदा रेकी की गई। बिश्नोई गैंग के टारगेट ते अदाकार सलमान खान सी। जिस तरह की पहला भी पंजाब पुलिस के सामने भी यह गल कबूली गई सी पंडित के वल्लों। हालांकि पंजाब पुलिस के वल्लों कहा गया सी कि यह जांच का विषय है, वो इस बयान नूं गंभीरता दे नाल नहीं ले रही। देखिए, इसमें यह था कि जब लॉरेंस की इंटरोगेशन हुई थी और इसके तमाम साथियों को पकड़ा गया था और संपत नेहरा खास तौर पे, तो इन्होंने बताया था संपत पहले कुछ अरसा पहले संपत नेहरा और अंकित भादु गए थे जब इन्होंने सलमान की रेकी करी, और तब संपत 2-2.5 महीने घाटकोपर भी रहा। तो जब इन्होंने देखा कि वो डिस्टेंट फायरिंग ही कर सकते हैं, तो पहले इसके पास पिस्टल था, तो फिर इन्होंने एक आर स्प्रिंगफील्ड राइफल भी प्रोक्योर कर ली थी, जो कि तब लॉरेंस ने प्रोक्योर करके दी थी, तकरीबन 4 लाख रुपए की आई थी। और उसके बाद अंकित भादु तो जल्दी वापस आ गया, बाद में वो इनकाउंटर में मारा भी गया। संपत वहाँ रहा, संपत उसके बाद पकड़ा गया, वेपन रिकवर हो गए, तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी खुली। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि लॉरेंस ने इनको बोल रखा था और ये इसके गैंग ने, सिंडिकेट ने इस पे लगातार कुछ ना कुछ जानकारी और डेवलप करने की कोशिश करी, तो उसी के तहत कुछ महीने पहले कपिल पंडित और इसके साथ संतोष यादव था और सचिन बिश्नोई था, सचिन थापन भी बोलते हैं उसे। तो इन तीनों ने रेकी करी थी उस टाइम, क्योंकि ये सिद्धू के पीछे ज़्यादा लगे हुए थे। हाँ, वो हम आपको पहले बता चुके हैं, ख़ास तौर पे विक्की मिड्डू खेड़ा की किलिंग के बाद। तो लॉरेंस की जो इनको टास्किंग थी वो सिद्धू को टारगेट करने की थी, और उसके चलते इन्होंने बेसिक ग्राउंड वर्क तो किया था, लेकिन ज़्यादा इन्होंने जो सारा इनके सिंडिकेट का एक तमाम एफर्ट रहा जो इन्होंने फोकस किया वो सिद्धू पे किया, जिसके तहत उन्होंने मल्टीपल कोशिशें करी और इवेंचुअली 29 मई को इन्होंने सिद्धू को टारगेट किया। तो इसी दौरान ये सारी बातें पता चली थी। सर, बेसिक वर्क किया था, क्या क्या किया था इन्होंने जो सलमान खान को मारने के लिए, क्या क्या प्लान किया, बेसिक रेकी क्या क्या की थी? इन्होंने वहाँ पे एक तो उसका फार्म हाउस का सारा बाहर से जायज़ा ले लिया था, जो सड़क का एक्सेस है वो इन्होंने सारा देख लिया था, सड़क पे कितनी स्पीड रह सकती है गाड़ी की, पॉट होल थे जैसे इन्होंने देखा कि ज़्यादा स्पीड नहीं, 20, 25, 30 की रफ्तार से ही ज़्यादातर एक्सेस रोड पे जाते हैं। और उनकी गाड़ी में जैसे उनका इन्होंने पता था कि एक पीएसओ या एक उनका जो क्लोज कॉन्फिडेंट सलमान का है वो रहता है या ड्राइवर होता है। और इसके अलावा इन्होंने और भी थोड़ा वहाँ पे लोकल कुछ लोगों से बात करके थोड़ा और जानने की कोशिश करी थी, लेकिन एक जो बेसिक ग्राउंड वर्क होता है जानने का, एक्सेस का, एक गाड़ी इन्होंने प्रोक्योर कर ली थी, इनके पास एक कार थी और इनके पास बाइक था, और इनको लगता था कि छोटे वेपन से ही वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इनके पास पिस्टल्स थे। सर, सलमान खान का फैन बनकर भी इन्होंने फार्म हाउस के लोगों से भी बातचीत, किसी का नाम लेना तो अनुचित होगा, लेकिन फार्म हाउस के लोगों से भी बातचीत कर ली थी और पता लगाए थे कब ये निकलते हैं, कब कैसे जाते हैं। थोड़ा देखिए,
इस पे बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो जो चीज़ें, क्योंकि ये पुराने सारे क्रिमिनल हैं, मतलब इनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, जानते हैं, वारदातों में शामिल रहे हैं और प्रीवियस बड़े सेंसेशनल केसेस इन्होंने किए हुए हैं। और इनको मतलब बेसिक जो ऐसा वारदात को अंजाम देने के लिए जो जो चीज़ें करनी थी उनमें से इन्होंने काफ़ी सारी कर ली थी। सलमान खान को लगातार, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बरार का भी नाम इसमें सामने आया, तो इन लोगों का किस तरह से पूरा इंपॉर्टेंट रोल रहा है? लॉरेंस की तो वो तो गैंग हेड है ही, और उसकी ओर से तो टास्किंग थी, उसने ओपनली भी बोला था। और बाकी इनके जो सिंडिकेट मेंबर हैं, गोल्डी बाहर है और लॉरेंस का भाई भी बाहर चला गया था, तो ये सारे तो इनसे टच में रहते ही हैं। और ये तो बड़ा कॉमन है कि थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन तो इनकी आपस में चलती रहती है। थ्रेट है क्योंकि लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं इनकी गैंग की तरफ से। अब हम तो जो इंसिडेंट हमारे सामने आया हम वो शेयर कर सकते हैं, बाकी वहाँ की लोकल पुलिस है वो भी थ्रेट असेसमेंट करते हैं, वो प्रोटेक्टिव ऑलरेडी है, उसको सिक्योरिटी काफ़ी मिली हुई है, वो किसी असेसमेंट और किसी पूरी एक्सरसाइज के तहत ही मिली होगी। तो आई एम श्योर दे आर अवेयर कि आगे क्या करना है। सो बिल्कुल बड़े खुलासे जो ने वो दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सीपी हरगोबिंद धालीवाल दे वालों कीते गए ने। बिश्नोई गैंग ने सलमान खान दे कतल दे लई एक वड्डी साजिश रची सी। मेरे सहयोगी अमित मल्होत्रा मेरे नाल जुड़ चुके ने। जी अमित, किस तरह देखा जाए दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सीपी हरगोबिंद धालीवाल दे वालों जो वड्डे खुलासे हुण कीते गए ने कि मूसेवाला दे कतल तो पहला ही सलमान खान दे कतल दा प्लान सी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਗੁਰਗੇ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੰਬਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਨਵੇਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਨਵੇਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਨਵੇਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪਨਵੇਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਨਵੇਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇहद ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਕੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡੀ ਟਾਈਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਨਵੇਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ, 1-2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇੜਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਕੋਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ